दूसरी जानब आपको दिखा रहे हैं कि इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन जारी है और ऐसे में अवैस लगारी वज़ीर तवानाई कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। के पास जो बिजली पूरा साल हर वक्त इस्तेमाल होती है वो सिर्फ 7000 मेगावाट है और आपकी जो पीक डिमांड है उस वक्त 24000 मेगावाट आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी आपके पास 1845 मेगावाट सिस्टम में सिर्फ इसलिए पड़ा होता है ताकि पाकिस्तान की आवाम को 85 घंटे बिजली प्रोवाइड की जाए। इस 1845 मेगावाट का काम सिर्फ 85 घंटे का होता है, उसके अलावा डिमांड ही नहीं है। अगर ये 1845 मेगावाट जिसका आज हमारा सिस्टम 50 अरब रुपए सालाना पे कर रहा है, अगर ये सिस्टम में हम ना रखें तो आपके लिए 85 घंटे साल के अंदर लोड शेडिंग करनी पड़ेगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। यानी 40 दिन 2-2 घंटे अगर लोड शेडिंग करेंगे तो आप इन 2 घंटे की अगर लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो पूरी कौम 50 अरब रुपए सेव कर सकती है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स अ डे इन एरियाज दैट डू नॉट हैव लाइन दी लॉसेस। ये आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। एक और चीज़, एक और इसका जो जी फिगर है वो ये है, 3831 मेगावाट सिस्टम के अंदर हमने इसलिए ख़रीद के रखा हुआ है ताकि आप 874 घंटे लोड शेडिंग से जी बच सके। साल में 8760 घंटा होता है, उसमें से 10% अगर आप लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो आपको 100 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। इसलिए जो लोग कहते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट इतनी पेमेंट हो रही है, वो ये लोड शेडिंग से बचने की एक कीमत है जो हर मुल्क अदा करता है। हम क्यों ज़्यादा अदा कर रहे हैं? हमारी बिजली महंगी है, 100% महंगी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम रीजन के अंदर सबसे महंगी बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर भी कोई शक नहीं है ना। जब तक हम इसका एतराफ़ नहीं करेंगे इसको हल भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये वो तमाम चीज़ें हैं जो वजूहात हैं और आइंदा वो मैं आगे भी जाके बताऊंगा और क्या वजूहात हैं। तो आप 100 अरब रुपए का ख़र्चा और कम कर सकते हैं आप अगर आप 874 घंटे लोड शेडिंग कर लें। अब सिचुएशन ये है कि इतनी वेरिएशन आपकी पूरे साल में क्यों है? ये देखिए, ये वेरिएशन जो है यानी आप जी विंटर्स में 7000 मेगावाट इस्तेमाल करते हैं और समर में 24000 मेगावाट इस्तेमाल करते हैं सिर्फ 80 घंटे के लिए, बाकी ऐसी पड़ी होती है कैपेसिटी। इस चीज़ के अंदर आपके सिर्फ जो फ़ैन लोड है, जो आपके पंखे जब ऑन होते हैं तो 9000 मेगावाट बिजली सिर्फ पंखे इस्तेमाल करते हैं। 120 मेगावाट फी पंखा एवरेज इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के अंदर, जो अब 30-30 वाट के पंखे आ गए हैं। तो हमारा बहुत बड़ा एक जो अहम एक इक़दामात में से एक वो होगा कि आप मैक्सिमम आप पंखों को एफिशिएंट फैंस की तरफ मूव करें और ये जो ब्लू लाइन है इसको एक बेहतर कर्व में कन्वर्ट करें ताकि विंटर्स में आपकी बिजली की मांग बढ़े और समर्स में बिजली की मांग कम हो, ताकि आप फ्लैट आपका बिजली का इस्तेमाल करना पड़े और आपकी कम से कम बिजली बगैर इस्तेमाल किए हुए पड़ी रहे। उसके लिए मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अहम चीज़ है। इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त चीन के साथ रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री का एक बहुत मेजर इनिशिएटिव ले चुके हैं। जितनी इंडस्ट्रियल डिमांड आपकी बढ़ेगी वो पंखे और एसी पर नहीं डिपेंड करती, वो पूरा साल इंडस्ट्रियल डिमांड रहती है एक जितनी। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि पूरे मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़े जिसकी वजह से आपका जो लोड की कंजम्पशन है वो बेहतर हो और आपके अखराजात और ख़र्चे कम हो। ये मैंने आपको फ्लेवर दिया है। ये पंजाब और इस्लामाबाद की जो 5 कंपनीज़ हैं पहली, इसके अंदर मैं आपको एक सिर्फ फ्लेवर दे रहा हूँ। इसमें 3107 अरब रुपए की बिलिंग होती है। कितनी? 3107।
उसमें से सिर्फ 100 अरब रुपए का नुकसान होता है। इन सारी कंपनीज में पेशावर, हैदराबाद, क्वेटा, सखर, ट्राइबल एरिया और जी फाटा 1100 अरब रुपए की बिलिंग होती है, उसमें से 400 अरब रुपए का नुकसान होता है। ये वो नुकसान वाले एरियाज हैं जिनके अंदर फोकस करके हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की गवर्नेंस को बेहतर करके और आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसको अब हम हिट करेंगे और यहाँ इन नुकसानात को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत अहम स्लाइड है। ये हर नौजवान को इस पाकिस्तान के अंदर इसका इल्म होना चाहिए। 2013 के अंदर 14 के अंदर जब हमारी ही जमात की हुकूमत थी हमने लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए उस वक़्त की हुकूमत ने नए प्लांट्स लगाए। वो जब प्लांट लगाए तो उस वक़्त रुपए की कीमत US डॉलर 100 रुपए का था। ये आपकी कैपेसिटी पेमेंट का कुल जो बोझ था आपके ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर, वो 10 रुपए फी यूनिट था। जब USD डॉलर 200 रुपए का पहुंचा और इंटरेस्ट रेट ऊपर गए तो फी यूनिट 10 रुपए से 14 रुपए का पहुंचा। जब ये 285 और 300 के करीब US डॉलर गया तो कैपेसिटी पेमेंट, ये आपके बिलों की मैं तफसील बता रहा हूँ, उसके अंदर जो 18 रुपए का हिस्सा है वो कैपेसिटी पेमेंट का है। ये 10 रुपए से उठ के और 18 रुपए पे चला गया। यानी आज के दिन में अगर US डॉलर और इंटरेस्ट रेट 2018 की, जिसकी बता रहे हैं ना राना मशहूद साहब और डार साहब, जब हमने हुकूमत 2018 में छोड़ी थी तब पाकिस्तान किन हालात में था। अगर उन्हीं हालात के अंदर डॉलर और इंटरेस्ट रेट के ऊपर पाकिस्तान होता तो आज आपके बिलों के अंदर 8 रुपए फी यूनिट की कमी होती। यानी 100 अरब रुपए सालाना का पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बिलों के अंदर बोझ कम होता, सिर्फ अगर रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में और इंटरेस्ट रेट वही रहता जो उस वक़्त था। दिस इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैं आपके सामने स्लाइड्स कर रहा हूँ, और हर फैक्ट के ऊपर मैं खुद इंडिविजुअली इस बात का की पूरी जिम्मेवारी उठा रहा हूँ। अब हमने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस वक्त क्या कर रहे हैं, ये वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं पावर सेक्टर के जिनको हैंडल करने से आपका पावर का और बिजली का सेक्टर बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। ये एक एक करके मैं तकरीबन कोशिश करूँगा 10-12 मिनट, सर हमारे पास 10-12 मिनट हैं डॉक्टर साहब, 10-12 मिनट में जनाब को समझा दूँ। एक आपकी रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल क्रॉस सब्सिडी है। हमारे पूरे जितने भी सार्फिन हैं, कई सारे, हमारा इस वक्त बिजली का एवरेज रेट है 44 रुपीज़ विद द टैक्सेस पर यूनिट। उसमें से तकरीबन 2.5 करोड़ लोग हैं, 2.5 करोड़ सार्फिन, सार्फिन का मतलब 2.5 करोड़ मीटर रीडर्स, मीटर्स, 2.5 करोड़ ख़ानदान, ये तकरीबन 90% आपके पूरे सार्फिन का हिस्सा है। इनको हम उस 44 रुपीज़ के बजाय किसी को 10 रुपए का और किसी को 15 और किसी को 18 का यूनिट बेच रहे हैं। यानी महंगी बिजली को उसकी कीमत से कहीं सस्ता करके दे रहे हैं इस वक्त। उसकी कीमत कौन अदा कर रहा है? उसकी कीमत फाइनेंस मिनिस्ट्री अदा करती है, आपके टैक्सेस अदा करते हैं, और जो बाकी सार्फिन जिनको हम 44 रुपीज़ से महंगी बिजली देते हैं वो भी इन गरीब सार्फिन का बोझ उठाते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो जी कमर्शियल यूज़र है वो आज तकरीबन कोई 75 रुपीज़ पर यूनिट का खर्चा बर्दाश्त कर रहा है, वो 30 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा है इन गरीब सार्फिन के लिए, जिसको वो क्रॉस सब्सिडाइज कर रहा है। इसको क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। जब आप महंगी बिजली लें और महंगी बिजली का जो आपकी तरफ से कमाई हो कंपनी को, वो गरीब सार्फिन को सस्ती बिजली देने की दी जाए। तो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो 274 अरब रुपए, 244 बिलियन रुपीस हर साल 44 रुपीस से ज़्यादा बिजली की कीमत खरीद करके अपने ऊपर बोझ उठा रही थी, और इंडस्ट्री नॉन कम्पिटिटिव हो रही थी। इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ नहीं आ रही थी, इंडस्ट्री बंद हो रही थी महंगी बिजली की वजह से।
उस 274 अरब रुपए सालाना का बोझ हमने काम करके तकरीबन कोई 70 अरब रुपए तक ले आए हैं, और उसका जो बोझ है वो हुकूमत पाकिस्तान ने उठाया है, ताकि इंडस्ट्री का रेट जो है वो हमारे इंडिया, बांग्लादेश, यूएई वगैरह इन तमाम रेटों की कंपेटिटिव आ जाए, ताकि आपकी इंडस्ट्री बाकायदा कंपेटिटिव हो। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप था जो इस साल हमने बजट में लिया, और इसको रिडक्शन ऑफ क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। फिर आ गई टैरिफ रीस्ट्रक्चरिंग। टैरिफ रीस्ट्रक्चरिंग ये है कि आप टैरिफ को, हर ग्रुप को टैरिफ की आप इस किस्म की एडजस्टमेंट करें ताकि वो हर ग्रुप अपने आप को पहले से बेहतर समझे और रियलाइज़ करे। इसके अंदर अभी हमने काम बहुत सारा करना है। सिर्फ एक इनिशिएटिव लिया है कि हमने फिक्स चार्ज जो है बिल का उसमें इजाफा किया है, लेकिन पर यूनिट चार्ज के अंदर कमी की है। तो इससे बेहतरी आएगी, और आप लोगों का जो समर्स विंटर्स का बोझ है वो आप समर्स में कम बोझ महसूस करेंगे, और विंटर्स में थोड़ा सा बोझ बढ़ेगा, लेकिन वो आप महसूस नहीं करेंगे क्योंकि आपके यूनिट्स की तादाद कंजम्पशन की कम होगी। थर्ड है स्ट्रेटजीज ऑफ IPPs। आपने सुना कभी कोई आता था, टीवी के ऊपर भरमार थी कि IPPs जो कसूरवार हैं, इनसे इनकी कीमतें कम करवाओ। जब शहबाज शरीफ साहब ने ये मुझे कलमदान सौंपा, पहले दिन मार्च 18, 2024 को, जब IPPs का कोई शोर और रौला नहीं था, हमने खामोशी के साथ इनके ऊपर काम करना शुरू किया। ये बात लीक हुई मिनिस्ट्री से कि IPPs के ऊपर काम हो रहा है, कुछ होने वाला है। जिसने जो फ़ायदा उठाना था पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एड वाइज, मशहूरी के लिए, सब IPPs की बैंड वैगन के ऊपर चढ़ गए। हमारी मदद हुई, मैं बहुत खुश हूँ कि वो इस बैंड वैगन पे फोर को, जब IPPs का कोई शोर और रौला नहीं था, हमने खामोशी के साथ इनके ऊपर काम करना शुरू किया। ये बात लीक हुई मिनिस्ट्री से कि IPPs के ऊपर काम हो रहा है, कुछ होने वाला है। जिसने जो फायदा उठाना था पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हमारी मदद हुई, मैं बहुत खुश हूँ कि वो इस बैंड वैगन पे चढ़े। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस इस वक्त खिताब करें। उन्होंने कहा कि तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए इकदाम करें। 2 घंटे की लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत की जा सकती है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मज़ीद कहा कि तवानाई की पैदावार के हवाले से गलत अदाद-ओ-शुमार पेश किए जाते हैं। बिजली पैदा करने की सलाहियत 29,000 मेगावाट है। महंगी बिजली की वजह से सनतें भी बंद हो रही थी, उनकी जानिब से ये कहा गया। और उन्होंने कहा कि फ़िक्स्ड चार्जेस में इजाफा और फ़ी यूनिट चार्जेस में कमी है। और इस वक्त इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस अहमद ख़ान लगारी का यूथ कन्वेंशन से खिताब इस वक्त जारी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सनती पैदावार में इजाफा ज़रूरी है। साथ ही साथ उनका कहना था कि तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ख़ित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है इस वक्त। और उन्होंने कहा कि तवानाई के शोबे में जो इस्लाहात हैं वो नागुज़ीर हैं। कैपेसिटी पेमेंट लोड शेडिंग से बचने के लिए अदा कर रहे हैं। तवानाई के शोबे में उन्होंने कहा कि इस्लाहात नागुज़ीर हैं और मुल्क भर में 2 घंटे की लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए की बचत की जा सकती है। और उन्होंने कहा कि तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद चीज़ें भी जारी हैं। और बिजली पैदा करने की जो सलाहियत है वो 29,000 मेगावाट है। बिल्स में 18 रुपये कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा किए जाते हैं। और इस वक्त उनका खिताब जारी है। उन्होंने कहा कि महंगी बिजली की वजह से सनतें बंद हो रही थी और तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए उनकी जानिब से कहा गया कि इक़दाम किए जा रहे हैं। फ़िक्स्ड चार्जेस में इजाफा और फ़ी यूनिट चार्जेस में कमी की है। उन्होंने कहा कि तवानाई के शुबे में जो इस्लाहात हैं वो नागुज़ीर है। मुल्क में सनती पैदावार में इजाफा ज़रूरी है। तो मैं 11 रुपए की शमसी तवानाई बिजली ऐड करूं कि 30 रुपए की पानी से बनी हुई बिजली ऐड करूं आपके लिए और आपकी अगली जी नस्ल के लिए? क्या आपकी अगली नस्ल 30 रुपए की यूनिट की बिजली पानी से बनी हुई अफोर्ड कर सकती है, या शमसी तवानाई से 11 रुपए वाली अफोर्ड कर सकती है? ये वो तमाम सवालात हैं जो हमने मिनिस्ट्री में आते ही उठाए हैं, और ये हम सीरियसली कैलकुलेशंस कर रहे हैं
कि कौन से प्लांट्स को हम आइंदा सिस्टम आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस अहमद खान लगारी इस वक्त यूथ कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। इस्लाहात के हवाले से उन्होंने बात की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कोशिश कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत इस बात पर पूरी तरह से आमादा भी और कोशिश भी की जा रही है कि लोगों को रिलीफ फराहम किया जाएगा। बिजली का जो टैरिफ है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।